अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको केराटिन करना सिखाएंगे। बालों का बेस को भी चेंज करना है, साथ में हाईलाइट्स भी करना है। सबसे पहले बिफोर हमारे क्लाइंट के हेयर्स को आप देख लें कि किस तरह के जो है वो बाल हैं और आपने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम लोग जो है ऐसा, जब हमारे पास क्लाइंट आता है जिसने अपने बालों पर हाइलाइट्स भी करवाना होता है, तो बालों को स्ट्रेटनिंग भी चाहिए होता है, तो पहले जो है जो जिस प्रोसेस से हम बालों को गुजारते हैं वो होता है केराटिन। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले बालों को जो है वो क्लैरिफाइंग शैम्पू से जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है। क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश करने से क्या होता है कि हमारे अगर बालों में कुछ एक्स्ट्रा मॉइस्चर है या किसी तरह का भी कोई कंडीशनर या कुछ भी इस तरह का बालों पर अप्लाई हुआ है, डस्ट वगैरह, वो सब कुछ अच्छे से रिमूव हो जाता है और हमारा बाल जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाता है। बिल्कुल भी बालों में जो है वो मॉइस्चर नहीं रहता है, बल्कि हम 2 से 3 बार जो है वो बालों को अच्छे से क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश करते हैं। वॉश कर लेने के बाद क्या करते हैं, बालों को अच्छे से जो है वो ड्राई कर लेती हैं। तकरीबन 100% बालों को जो है वो ड्राई कर लेना है। इस तरह से जो है वो आप ब्रश की मदद से जो है वो ड्राई कर लें। ठीक है, पहले आप फिंगर ड्राई भी कर लें और उसके बाद फिर आप जो है इसको अच्छे से आप ब्रश की मदद से ड्राई कर लें। और अभी हम नट्स का केराटिन यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं और ये एक प्रोफेशनल मेथड है। और हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं या हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं कि जो ऑलरेडी ब्यूटिशियंस की फील्ड में हैं और उनके कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे होते हैं। और उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं कि आप सबसे पहले जो है जो वो लोग जिनका ये क्वेश्चन होता है कि पहले केराटिन करें या हाइलाइट्स करें, तो जी सबसे पहले आप लोगों ने केराटिन करना है। और इस तरीके से आपने केराटिन बालों में लगा के, यानी क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश करके बालों में अच्छे से केराटिन को अप्लाई करके कॉम्ब की मदद से और हाथों की मदद से बहुत अच्छे से इसे एमल्सिफाई करना है। बिल्कुल प्रोडक्ट को आपने बहुत ज़्यादा भी अपने बालों पर अप्लाई नहीं करना है और बहुत कम भी अपने बालों पर अप्लाई नहीं करना है। इतना प्रोडक्ट होना चाहिए कि हर बाल तक आपका प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाए। ठीक है, और इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा आपने अच्छी करनी है और हार्ड हाथों के साथ इसकी एप्लीकेशन करनी है। यानी कि आपका ब्रश जो है, जो आपका टूल है, वो इतना हार्ड होना चाहिए कि आपका जो यानी प्रोडक्ट जो आप लगाएं वो बहुत अच्छे से बालों के ऊपर लगा के उसकी ब्लेंडिंग कर दें। मैं फिर से अगेन एक दफ़ा आपको इसकी जो है वो एप्लीकेशन का मेथड बताऊंगी, क्योंकि एप्लीकेशन का मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। किसी भी तरह के आप काम कर रहे हो, डाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होगा। जहाँ पर आपकी ब्लेंडिंग में मसला होगा या आपके प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में कहीं पे प्रॉब्लम होगी, वहीं पर ही आपका जो रिज़ल्ट है उसमें भी मसला आ जाता है। ठीक है, अभी देखिए हम बिल्कुल अपने ब्रश को 90 एंगल पे पकड़े हुए हैं और आगे से इसलिए पकड़ा हुआ है ताकि हम हार्ड हाथों के साथ जो है वो काम कर सके। हार्डली हाथों के साथ काम करना यानी कि बालों को डेप्थ तक जो है डीपली जो है वो अच्छे से प्रोडक्ट को जो है वो अप्लाई कर लेना। ठीक है, मेरे कहने का मकसद जो है वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। और फिर उसके बाद अपने हाथों से और कॉम्ब की मदद से जो है वो प्रोडक्ट को अच्छे से पूरे बालों पर जो है वो अप्लाई करना। स्टेप बाय स्टेप आप इतने ले लें कि जिन पे आपको तसल्ली हो कि आपका प्रोडक्ट हर एक बाल तक अच्छे से पहुंच सकेगा। ठीक है, और इसी तरह सेक्शन बाय सेक्शन आपने हर लेयर के ऊपर जो है वो अपने प्रोडक्ट को अप्लाई कर देना है। और ये नट्स का केराटिन जो है ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके साथ किए गए बालों की स्ट्रेटनिंग जो है वो तकरीबन 3 से 4 मंथ जो है। और अगर आप मतलूबा यानी कि शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करते हैं तो फिर ये 6 मंथ तक जो है वो स्टे करता है, आपके हेयर्स को स्ट्रेटनिंग देता है और आपके हेयर्स को जो है वो बिल्कुल शाइनी कर देता है। बाज़ औक़ात हमारे पास क्लाइंट इस तरह के आते हैं कि उन्होंने हाइलाइट्स करवाना होता है, लेकिन उनके बाल इतने रूखे और बेजान होते हैं कि आप बिलीव करें कि अगर उन्हें कितना भी खूबसूरत कलर का हाईलाइट कर दिया जाए तो वो बिल्कुल भी खुद जो है वो बालों में शाइन नज़र नहीं आ रहा होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले बालों को केराटिन कर लें। अभी यहाँ पर हम लोगों ने 20 मिनट का जो है वो स्टे दिया है ताकि हमारा प्रोडक्ट अच्छे तरह से बालों तक पहुँच जाए। और उसके बाद हम करेंगे बालों को जो है वो ड्रायर की मदद से ड्राई। ठीक है, बालों को अच्छे से उठा के ड्राई कर लें बिल्कुल 100%। जब बाल ड्राई हो जाता है तो फिर आपने जो है वो स्ट्रेटनर की हेल्प से इसको बिल्कुल डेड स्ट्रेट वाला लुक देना है। जैसे आप रिबॉन्डिंग में स्ट्रेटनिंग कर रहे होते हैं, सेम उसी मेथड के साथ ही आपने जो है वो स्ट्रेटनिंग करनी है। बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन लेने हैं और आगे पीछे से बिल्कुल आपने हर सेक्शन के ऊपर बहुत ही जो है वो बारीकी से जो है वो काम करना है। जितना ज़्यादा बाल आपका वर्जन होगा, जितना ज़्यादा आपका बाल स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेटनिंग
स्ट्रेटनिंग की भी उसको ज़रूरत होगी, या जितना ज़्यादा बाल कर्ली होगा तो उसे स्ट्रेटनिंग की भी उतनी ही ज़्यादा जो है वो नीड होगी। तो आपने जो है वो स्ट्रेटनिंग जो है वो साथ साथ करते जाना है, और बिल्कुल इतना सेक्शन आपने लेना है कि वो बहुत आसानी से आपके जो स्ट्रेटनर है उसमें जो है वो अच्छे से उसे स्ट्रेट कर सके। अगर आप मोटा सेक्शन लेंगे तो जो सेंटर वाला बाल होता है वो स्ट्रेटनिंग नहीं और होता है सही तरीके से, और बाद में उसमें वेव आने का जो है वो डर जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो आपने जो है वो इस तरह से बारीक बारीक सेक्शन लेते हुए पूरे हेड के ऊपर, इसका टाइम जो है वो तकरीबन 1.5-2 घंटे भी जो है वो हो सकते हैं। बालों की लेंथ पे और बालों की थिकनेस पे जो है वो डिपेंड करता है कि आपका बाल अगर घना होगा तो आप 2 घंटे, या अगर नॉर्मल बाल होगा जैसा कि अभी जिस क्लाइंट के हेयर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं इनको तकरीबन जो है वो 1.5 घंटा लग गया था। दो लोगों ने मिलकर जो है वो इनके बालों की जो है वो स्ट्रेटनिंग की थी। तो उसके बाद 1.5 घंटे में जो है वो इनका काम जो है वो स्ट्रेटनिंग का जो है वो कंप्लीट हो गया था। और जैसे ही बालों की स्ट्रेटनिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसके बाद हम फ़ौरन से इनके हाईलाइट के जो प्रोसेस होता है उसमें मसल के काम जो है वो हम शुरू कर देते हैं। तो अभी ये स्ट्रेटनिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, और आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज की वीडियो में हम एडवांस टेक्निक के साथ आप लोगों को जो है वो गाइड कर रहे हैं कि आप कैसे शाइनी और ग्लोसिंग के साथ अपने बालों को हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए हमने बहुत डेड स्ट्रेट लुक जो है वो अपने क्लाइंट के हेयर्स को जो है वो दे दिया हुआ है, और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए जो है वो छोड़ देंगे। और अब हम करने वाले हैं इन्हें हाईलाइटिंग बिल्कुल जो है हम डायगोनल शेप में जो है वो इनको करेंगे, और इस तरह सेक्शन निकाल के और इसके ऊपर सबसे पहले आपको हमारे जितने भी मेरा चैनल देखने वाले मेरे व्यूवर्स हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि हम ब्लीच कट डाउन का मटेरियल किस तरह से जो है वो बनाते हैं। जी अब बिल्कुल हमने आज भी कट डाउन का मटेरियल ही यहाँ पर रेडी किया है, और हम इस तरह से जो है वो हर सेक्शन पर अपना कट डाउन का मटेरियल को जो है वो अप्लाई कर देंगे। इस तरह से जो है वो हथेली के नीचे रखें अपने फॉइल पेपर, और साथ साथ जो है वो आप अच्छे से जो है वो अपने मटेरियल को यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर दें। और अप्लाई करने के बाद बिल्कुल इससे अच्छे से जो है वो रैप कर दें। रैप करने से ये होगा कि मसलन कि इसके अंदर हीट पैदा होगी और जल्दी से जल्द आपके बालों के ऊपर जो है वो कलर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट, जब ये वाले क्लाइंट हमारे पास आया था तो बिल्कुल इनका कहना था कि उनके हेयर्स के ऊपर किसी भी तरह का जो है वो केमिकल नहीं लगा हुआ है, कोई मेहंदी वगैरह नहीं लगी हुई। लेकिन जब हम लोगों ने इनके बालों की स्ट्रेटनिंग शुरू की, क्योंकि बालों पर वैसे भी नज़र नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ इन्होंने यूज़ किया है, लेकिन जब हमने इनकी स्ट्रेटनिंग का काम जो है वो ख़त्म किया और हाईलाइटिंग का काम शुरू हुआ तो इनके बाल जो है वो हाईलाइट नहीं हो पा रहे थे। यानी कि जैसे होता है कि हम जब कट ऑन का मटेरियल अप्लाई करते हैं तो चंद ही मिनट में यानी 15 मिनट में ही बालों का कलर जो है वो लाइट हो जाता है, और अब मज़ीद यानी टोटल आधे घंटे में हमारे बालों का कलर लिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा इनके बालों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, जब हम लोगों ने इनके कुछ ही देर के बाद जब हमारी इनकी फॉइल पेपर्स की एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई थी, जब हमने इनका पहला फॉइल खोला तो वो बहुत येलो ऑरेंज कलर में जो है वो चेंज हुआ था। हमें इस चीज़ का बड़ी परेशानी हो रही थी कि ये क्लाइंट ने तो हमसे बिल्कुल भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया है कि इनके बालों पर जो है वो मेहंदी थी या कुछ भी, तो फील भी नहीं था ऐसा हो रहा है कि इनके बालों पर जो है वो इस तरह का कोई केमिकल अप्लाई हुआ होगा। लेकिन बहरहाल जैसे ही हम लोगों ने इनके बालों के ऊपर जो है वो केमिकल अप्लाई यानी कि कट ऑन ब्लीच को जो है वो अप्लाई किया तो बाल जो है वो बिल्कुल कॉपर और बिल्कुल येलो सा जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जो है वो तकरीबन मिशन आधा घंटा जो है वो वेट किया था, और जब हमने बालों को खोला था तो वो बिल्कुल पेल ऑरेंज और येलो की पिगमेंट उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हम लोगों ने फिर इनको जो है वो उसी टाइम अगेन दोबारा से 30 वॉल्यूम डेवलपर के साथ जो है वो कट ऑन का मटेरियल दोबारा से रेडी किया था, और हर फॉइल पेपर को खोला और उसको दोबारा से जो है वो अप्लाई करना शुरू किया। ठीक है, अप्लाई करने के आधे घंटे के बाद जो है यानी कि 60 मिनट, फर्स्ट टाइम 30 मिनट और फिर सेकंड टाइम फिर हमने 30 मिनट का जो है वो इन्हें वेट किया। और जब हमने बालों को खोला तो वो बिल्कुल बाल जो है जिसे येलो कलर कहते हैं, बहुत ज़्यादा पीला जो कलर होता है उस तरह का पिगमेंट जो है वो बालों पर आ चुका था। और ये जो था कलर बिल्कुल भी पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को लाइक नहीं करते। अगर हम उसी जगह बालों को छोड़ देते तो बाल बहुत ही ज़्यादा जो है वो गंदा सा यानी येलो कलर और कॉपर कलर बिल्कुल ही जो है वो अच्छा नहीं जो है वो फील हो रहा था। ठीक है, अब हम लोगों ने अगेन फिर से जो है वो कट ऑन का मटेरियल लिया और उसे 20 वॉल्यूम में मिक्स किया और दोबारा से फिर से इनके बालों पर अप्लाई किया और हर फॉइल को खोला और उसमें अप्लाई करने
करने के बाद हम लोगों ने फिर से इन्हें आधा घंटा का जो है वो वेट जो है वो किया था, ठीक है, क्योंकि इनका केराटिन और इनका हाईलाइट जो है वो सेम टाइम में थे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। और हम लोगों ने जो है वो बाकायदा तौर पर इन्हें जो है वो फिर आधा पौना घंटा जो है वो वेट करने के बाद जब इनके बाल खोले थे तो वो कुछ यानी कि हमें समझ में आ गए थे, यानी कि जो बिल्कुल हमें बिल्कुल मायूसी नज़र आ रही थी कि येलो से कलर से जो है वो बिल्कुल हटेगा नहीं कलर, तो वो कुछ थोड़ा सा येलो कलर उसमें से कम हो चुका था, ठीक है, यानी कि तकरीबन 8-9 लेवल तक जो है वो बाल जो है वो पहुंच चुका था। बहरहाल अब बहुत एक तो रात हो चुकी थी क्योंकि ये क्लाइंट हमारे पास तकरीबन पहुंचा था 10:30 बजे और केराटिन करते करते इन्हें तकरीबन 3-4 बज चुके थे। और उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने जब इनकी हाईलाइटिंग का काम शुरू किया, यानी आप ये समझ लें कि शाम के 7-8 बजे तक जो है ये क्लाइंट हमारे पास ही था और क्लाइंट भी काफ़ी थक चुका था और बाल थे के पिगमेंट इनमें से निकल ही नहीं रहा था। मैं ये सब आपको स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि हर एक जो भी अपने सैलून को रन कर रहा होता है उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और हमारी इस तरह की वीडियोस के थ्रू उनकी हेल्प हो जाती है। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है कि बाज़ दफ़ा हमारे क्लाइंट के हेयर्स के ऊपर इस तरह के केमिकल्स लगे होते हैं कि वो बिल्कुल भी जितना मर्जी आप उन्हें कट करने की कोशिश कर लें वो उनमें उसको वो बालों में कलर अपनी मतलब जो हम चाह रहे होते हैं, जैसे हमें इन्हें ब्लॉन्ड कलर चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारी कोशिश भी ये होती है क्योंकि देखें एक क्लाइंट का अगर हमारा अच्छे से काम जो है वो होगा, रिज़ल्ट अच्छा होगा, तभी वो दूसरे क्लाइंट को भी रेफ़र करेगा कि हमारे पास आए। और अगर एक क्लाइंट हमारे से थोड़ा बहुत भी 19-20 हो जाती है तो आपको पता है एक क्लाइंट नहीं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो हमारे हाथ से जा रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम यानी कि रहती है कि हमारा क्लाइंट अगर हमारे पास आए तो वो बिल्कुल ही हैप्पी होकर जो है वो जाए, क्योंकि क्लाइंट हैप्पी तो हम लोग भी जो है वो हैप्पी रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो है वो सेक्शन, आप सेक्शन को भी तवज्जो से देखें क्योंकि आज हम डिफरेंट तरह के जो सेक्शन हैं बिल्कुल डीप डायगोनल में जो सेक्शन है उन पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो सेक्शन है डायगोनल में जाएंगे और ऊपर वाले जो हमारे सेक्शन है उसको स्ट्रेट हॉरिजेंटल में जो है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट हम अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपकी लेयरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो आती है। बहरहाल हम लोगों ने जो है यहाँ पर थोड़ी सी जो फॉइल पेपर्स अप्लाई किए हैं साइड्स पे, वो बिल्कुल डायगोनल में जो है वो किए हैं और यहाँ पर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में यानी कि हॉरिजेंटल में यहाँ पे फॉइल पेपर्स को अप्लाई कर रहे हैं और साथ में वीविंग टेक्निक के साथ ही जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वीविंग टेक्निक जिसे बेबी लाइट्स भी कहा जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड जो लुक है पूरे जो हेड पे जो है वो आ रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लग रही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने हमारी फ्रंट की सेक्शनिंग थी उसको भी हमने जो है वो डायगोनल में ही बिल्कुल तिरछा जो होता है फॉर्म उसमें ही जो है वो किया था। जो हमारा बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा था, जो टॉप एरिया था, उसको हम लोगों ने स्ट्रेट में यानी कि हॉरिजॉन्टल में जो है वो अप्लाई कर लिया था। तो फॉइल पेपर्स तो हमारे जो है वो, क्योंकि फॉइल पेपर्स भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम होता है, बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शनिंग करके हमें फुल हेड पर अप्लाई करना होता है, तो इसमें भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है वो आराम से लग ही जाता है। और 1 से 1.5 घंटा इसको लगाने के बाद जो है उसके बाद आधा घंटा वेट करने के बाद फिर हम लोग जो है वो रीएप्लीकेशन का मरहला शुरू हो जाता है। आधा घंटा ही सिर्फ हम लोग जो है वो स्टे देते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने फर्स्ट सबसे पहला फॉइल लगाया होता है उसको हम खोलना शुरू कर देते हैं आधे घंटे के बाद और उसको देखते हैं। अगर बाल वर्जन होता है तो वहाँ पर रिजल्ट जो है वो आ चुका होता है, लेकिन अगर बाल जो है वो किसी भी तरह का ट्रीटेड होता है या बाल ज़ुकात ये होता है कि बालों का लेवल बहुत ज़्यादा डार्क होता है, यानी कि ब्लैक बाल होता है, तो उसमें होता है कि आपका पिगमेंट जो है वो उतरने में यानी कि लाइट होने में टाइम लग सकता है। तो हम आधा घंटा गुजरने के फ़ौरन बाद ही रीएप्लीकेशन जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर आप फ्रंट वाले भी हमारे देखें, हम फ्रंट पे हम लोगों ने जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल में जो है वो बेबी लाइट्स यानी कि वीविंग करते हुए जो है वो फॉइल पेपर्स को अप्लाई किए। आज के वीडियो में मेरी कोशिश रही है कि आप लोगों को जो है वो बेबी यानी कि प्रॉपर पूरी सेक्शनिंग बताएं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं आप लोगों के कि आपकी सेक्शनिंग की समझ नहीं आती है। तो सेक्शन अगर आपको समझ नहीं आएंगे तो आपको बाकी काम करने में मुश्किल होगी, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को समझ आ गई है कि हमने किस तरह से जो है वो सेक्शनिंग जो है वो किया। बल्कि ऐसा कीजिए, इसका सेक्शनिंग का एक पूरा जो है वो डायाग्राम बनाएँ और मुझे जो है वो सेंड करें।
करें ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी है। और यहाँ पर हमारे फ्रंट के भी जो फॉइल पेपर लग जाएंगे। तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की, बहुत ज़्यादा कॉपर और येलो वाला पिगमेंट था इनके बालों में, जिसे निकालने में हमें 3 टाइम इन्हें जो इनके बालों को जो है वो कट डाउन जो है वो करना पड़ा। और उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट हमारे पास आया वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है वो ज़ाहिर है क्लाइंट बहुत दूर से आया होता है, तो उसको ये होता है कि हमें जल्द से जल्द जो है वो आप अपना काम कर दें। अब यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल येलो कलर का पिगमेंट है यहाँ पर, तो हम लोगों ने जो है वो बालों को ब्लू कलर के पानी के साथ, यानी कि ये हमारे पास पिगमेंट आ जाता है क्यूने ब्रांड में, जिसको हम लोगों ने पानी के अंदर ऐड करके ब्लू कलर को और उसके साथ जो है वो बालों को वॉश कराया, जिससे येलो कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने इनको जो है जो हमारे पास कलर नंबर था, डायरेक्ट लिफ्टिंग वाला कलर था, 1519 नंबर ना इसका, 19 यानी 1519 या 1519 इस तरह से आप इसको जो है वो बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको जो है वो हम लोगों ने 20 वॉल्यूम में मिक्स करके तो सारे बालों पर जो है वो अप्लाई कर दिया था, जिससे हमारी बेस कलर भी थोड़ी सी चेंज हो गई थी। और हमारे जो हाईलाइट वाला जो कलर है, यानी अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि अब येलो काफ़ी हद तक जो है वो इसमें से ख़त्म हो चुका है। मेहंदी वाले बालों का यही एक प्रॉब्लम रहता है कि उस बाल के अंदर जो पिगमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, या तो बहुत ज़्यादा येलो और कॉपर का जो पिगमेंट होता है वो बालों से जो है वो निकलता ही नहीं है। और अगर मेहंदी बहुत ज़्यादा यूज़ की होती है तो वो एक एक स्टेप करके जो है वो बालों से उतर रही होती है, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल हमारा क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो गया था, वरना तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये क्योंकि देखने में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाल जब हमारे पास आता है तो हम लोगों को इतना तजुर्बा हो जाता है कि देखते ही हम पहचान लेते हैं कि बालों में किसी तरह का पिगमेंट होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि बाल में बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि बालों में किसी भी तरह का कोई केमिकल जो है वो अप्लाई हुआ। इसी तरह का ये वाला हमारा क्लाइंट था कि जिनके बालों को देखते हुए बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ, और ना ही हमारे क्लाइंट ने जो है वो हमें गाइड किया कि हमारे बालों में कुछ इस तरह का लगा है। बहरहाल जब का रिजल्ट आने में प्रॉब्लम हुई तब उन्होंने बताया कि हाँ जी, उन्होंने कुछ ही महीने पहले जो है वो मेहंदी अप्लाई की और वो अक्सर बेशतर बालों पर जो है वो मेहंदी की एप्लीकेशन जो है वो करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर क्योंकि काम तो आधे से ज़्यादा हो चुका था, अब हम कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्लाइंट की मर्ज़ी है कि वो हमें बताए या ना बताए। अब यहाँ पर हमें ये रिज़ल्ट मिला था। रिज़ल्ट आपको कैसा लगा है बहुत अच्छे से कमेंट करके आप लोग जो है वो बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।